कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न मुजली में ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं यहाँ, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी।
तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं हम, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो होती न आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मुरलीधर सरकार की, राधा रानी सरकार की। एक असुर था जिसका नाम था वृक्कासुर। वृक्कासुर कहिए, वृत्तासुर कहिए, तो नाम उसका था वृत्तासुर या वृक्कासुर। वह ताकत इकट्ठा करने के चक्कर में सारे असुरों का एक ही कार्य था कि ब्रह्मा जी या शंकर जी की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करें और मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त तो किसी का नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन वह ऐसा वरदान मांगते थे कि उनकी मृत्यु हो ही न, यह जानते हुए कि जन्म हुआ है मृत्यु होगा। लेकिन जैसे जिस देवता की तपस्या करते थे, आराधना करते थे, तो उसके आँख में धूल झोंक करके जो है छल करके वरदान मांगते थे। तो ऐसे वृक्कासुर को जो है वरदान चाहिए था ताकतवर होने के लिए। तो नारद जी के पास गया, कहा देखिए देवर्षि, और किसी देवता के ऊपर हमें भरोसा नहीं है, आपसे सलाह ले रहे हैं, और आप जिसको भी सलाह देते हैं उचित सलाह देते हैं, सत्य सलाह देते हैं। आप ये बताइए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसकी तपस्या करें? कौन से देवता जो है किसकी तपस्या कर करके जो है आसानी से वरदान मिल सकता है? तो नारद जी कहें कि किसी भी एक देवता की तपस्या आप कर सकते हैं, किसी की कीजिए, वरदान हर कोई देने में सक्षम है। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी जरा देर से प्रसन्न होते हैं, इनकी तपस्या लंबी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इनकी तपस्या करते करते तुम्हारी उम्र पूरी हो जाए और तपस्या न पूरी हो। तो कहा तो कहे कि शंकर जी की तपस्या करो। शंकर जी को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष तुम्हें अवघर दानी, अवारति हरहु दीन जन जानी। जब दशरथ जी कैकेयी को वरदान दे दिए, वरदान तो दे दिए कि अब सुबह होगा तो राम वन को जाएंगे, तो शंकर जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आशुतोष। आशुतोष मतलब होता है कि बहुत जल्द प्रसन्न होने वाला। आशु माने ओस की बूंद, तोष माने संतुष्ट है, कि बहुत जल्द जो प्रसन्न होने वाले देवता हैं उनको हम कहते हैं आशुतोष। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं शंकर जी, इसीलिए उनको आशुतोष कहते हैं। तो नारद जी कहे शंकर जी की तपस्या करो, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो भोले हैं जो है, एक बार बताए थे ना कि एक चोर जो है दिन भर उसे हाथ साफ करने का कहीं मौका नहीं मिला, तो रात्रि हुआ तो शिव जी के मंदिर पे रुक गया। उसे यह पहचान नहीं कि यह शिव जी की मंदिर है, बाहर ठहर गया कि जब रात्रि होगा
तो कुछ जो चढ़ावा ओढ़ावा चढ़ा होगा लेकर के चले जाएंगे। जब रात्रि हुई, मंदिर का कपाट खोला तो देखा तो शिव जी का मंदिर है, और देवता का मंदिर होता तो मीठा लड्डू इत्यादि अस्त्र वस्त्र सब बढ़िया बढ़िया चीज़ चढ़ा होता। और शिव जी के मंदिर में भांग है, धतूर है, बेलपत्र है, जल है, वह उसके किस काम का चोर के। तो चोर देखा कि जहाँ शिवलिंग है उसके ऊपर घंटा बंधा हुआ है बड़ा सा। तब विचार किया कि भागे भूत के लंगोटिए भला, और कुछ नहीं तो घंटे में उतार ले। अब घंटा उतारने के लिए लपक रहा है, नहीं पा रहा है, तो शिवलिंग पर कूद के चढ़ गया और शिवलिंग पर चढ़ कर के घंटा उतारने लगा। तब तक शिवजी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, पुत्र वर मांगो, पुत्र वर मांगो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। अब वह चोर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, प्रभु हमको आप काहे वर दे रहे हैं। शंकर जी कहे, अब तक तो जितने भी हमारे भक्त हैं, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, किसी ने भांग चढ़ाया, किसी ने धतूरा, बहुत ये लोग जो है गन्ना को काट करके चढ़ाए, जो है यही सब चढ़ाए, कुछ कांटा हमारे ऊपर। तुम हमारे अनन्य भक्त हो, तुम अपनी सारी शरीर जो है पूरा देह हमको सौंप दिए हो, तुम तो अपना पूरा शरीर हमारे ऊपर चढ़ा दिए, इसलिए वर मांगो। तो इतने भोले हैं भोले बाबा, इतने भोले हैं, और वरदान ऐसा ऐसा दे देते हैं जैसे भाग्य हमारा आपका जो है हमारे कर्म के अनुसार विधाता छठी रात के अंत लिख देते हैं। जो विधि ने लिख दियो छठी रात के अंत, जो विधि ने लिख दियो छठी रात के अंत, पाई घटन तिल बढ़े और रहु मन सदाय संक। तो जो विधाता छठी वाले रात में लिख दिए, टाका मार दिए, उससे न तो एक पाई घटना है न एक तिल बढ़ना है, वही रहेगा। और जो हम अब तक कर्म किए हैं और भविष्य में आगे चल करके जो कर्म करेंगे, सबको विधाता देखते हैं कि यही कर्म करेगा, उस कर्म के अनुसार जो है हमारा भाग्य विधाता लिख देते हैं। जो पीछे का कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, और जो आने वाले समय में जो हम कर्म करेंगे इस जन्म में, सबका निष्कर्ष निकाल करके भाग्य लिख देते हैं। लेकिन भोले बाबा इतने दयालु कि जो विधाता जिसके भाग्य में लिख देते थे, उससे हट करके भी वरदान दे देते थे। मेट ही कठिन कुअंक भाल के। भोले बाबा इतने दयालु हैं, इतने भोले हैं कि आपके भाग्य में जो बुरा लिखा हुआ, कुअंक माने गलत लिखा हुआ है, उसको भी मिटा करके बढ़िया लिख देते हैं। ब्रह्मा जी सबको पैदा करके सबका भाग्य लिख देते थे, और जो भाग्य लिखते थे विष्णु जी पालन पोषण करने वाले, उस व्यक्ति के हिस्से में, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया छोटे बेटा को, 1 लाख रुपया बड़े बेटा के नाम कर दिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी विष्णु जी भाग्य के अनुसार सबका अंश निकाल देते थे। फलाने के भाग्य में ही, ठिकाने के भाग्य में ही, फलाने के भाग्य में ही, सबका हिस्सा कसी कर देते थे। अब जब शंकर जी उससे हटके वरदान दे देते थे, अब समस्या होती थी, भाई घर पे 10 लोगों का भोजन बनना है, 10 का भोजन बना है, 15 लोग खाने वाले आ जाएं तो समस्या हो जाएगी ना। अब बनाने वाली बेचारी क्या करे, वह तो व्यवस्था 10 की है, अपने उपवास भी कर ले तो बाकी 4 की व्यवस्था कहाँ से हो। तो विष्णु जी के सामने बड़ी समस्या। वह ब्रह्मा जी से जो है अपनी शिकायत किए कि बहुरहू कुछ समझाइबा, जो आप लिखते हैं उसी के अनुसार हम वितरण कर देते हैं सामग्री का,
और ये उससे अधिक उसके भाग्य में दे देते हैं, कहाँ से हम पूर्ति करें। तो ब्रह्मा जी टहलते हुए शिकायत करने के लिए चले गए कैलाश पे कि आज चलेंगे, आज फैसला होई के रही, हम मालिक की तू मलकिन। तो गए कैलाश पर कि आज भोले बाबा को एकांत में बैठा करके कायदे से समझाएंगे कि महादेव है तो ऐसा जुल्म भी न कीजिए कि बकिया हम दोनों लोग तबाह हो जाएं, अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहिए। संयोग था कि महादेव थे ही नहीं। तो माता पार्वती से शिकायत किए कि हम आपके बौराहू से बहुत परेशान हैं, अपने तो भीख मांग के खाते हैं, अपने पास तो कुछ है नहीं। जय जय हे महादेव, कौड़ी नहीं खजाने में, उनके खजाने में एक कौड़ी रही। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। तो कहे अपने तो भीख मांग के खाते हैं और दूसरे को दे देते हैं, जब उनके अकाउंट में कुछ नहीं है तो काहे दे ही देते हैं, दे देते हैं, वह झेलना पड़ता हमको विष्णु जी को। तो माता पार्वती कहीं वह देते हैं, आप लोग उस नहीं कहते देने के लिए न, तो आप लोगों को कौन सी दिक्कत है। कहें वह देने के लिए कह देते हैं, देना तो पड़ता है विष्णु जी को ही, वह सिर्फ कह देते हैं। जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका कोई आदेश लिख जो है जजमेंट कर दी कि यह होना चाहिए, तो न्यायपालिका सिर्फ फैसला देती है, फैसला का उस निर्णय का पालन कराने का कार्य कार्यपालिका का है। कभी कभी कार्यपालिका हाथ खड़ी कर देती है कि यह कार्य हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन विष्णु जी ऐसे कार्यपालिका हैं कि वह कोई ऐसा असंभव कार्य है यह नहीं जो उनसे न हो। मोरे कछु अदेय नहीं है कि कुछ देने के लिए अदेय है यानी जो दे न सके। तो माता पार्वती से कहे, माता पार्वती कही भाई वह देते हैं वह जाने, आप लोग काहे परेशान हैं। तो ब्रह्मा जी कहे ऐसा है कि 6 महीने के लिए पद का बटवो जो है अदला बदली हो जाए, 6 महीना हमारे जगह पर वह रहें और उनके जगह पर हम रहें। तो इस प्रकार से इतने भोले भाले महादेव जी। तो नारद जी से वृक्कासुर पूछा, वृत्तासुर कि ठीक है शिव जी की तपस्या करें जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके तपस्या के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाया जाए। तो नारद जी कहे चाहे जो चढ़ा दीजिए, और सबसे आसान भभूत चढ़ा दीजिए। तो भभूत का मतलब जो है जो मुर्दा जल जाता है उसी के राख को भभूत कहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं भूत भावन भगवान शंकर जी को। तो चिता की जो राख होती है वही भभूत है। अब वृत्तासुर एकदम प्रसन्न हुआ, माने कि बड़ा आसान है। तो जाता था जो है शमशान घाट से चिता की राख लाता था और शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। अब वह चिता की राख रोज़ ला करके अर्पित करे, सुबह दोपहर शाम। अब उसके आवश्यकता के अनुसार तो लोग मरते नहीं थे, चिता की राख खोजने में बहुत परेशान हो जाता था। तो एक दिन वृत्तासुर की पत्नी कही कि क्यों न जो है कहाँ तक दर दर भटक करके चिता की राख खोजी जाएगी, अपनी कंपनी खड़ा कर लिया जाए, अपनी कंपनी में रोज़ उत्पादन होगा, रोज़ चिता की राख मिलती रहेगी। तो कहा अपनी कंपनी कैसे खड़ी होगी। तो कहा इसके लिए भोले बाबा की छोटी सी आराधना करनी है, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन इस चिता के राख की व्यवस्था उनसे करवा लिया जाए। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ वृत्तासुर। महादेव आशुतोष है हैं, भोले बाबा प्रकट हो गए। कहे वत्स बताओ क्या कार्य है।
अति शीघ्र क्यों हमें याद किए हो? तो कहा प्रभु चिता की राख खोजते खोजते हम थक गए हैं, हम चाह रहे हैं कि अपनी कंपनी तैयार कर ले, रोज़ उत्पादन उसमें होगा, रोज़ प्रोडक्ट होगा, चिता की राख मिलती रहेगी। तो कहे कुछ हम समझे नहीं। तो कहा हमको तत्काल के लिए यह वरदान दे दीजिए कि जिसके ऊपर हम हाथ रख दें वह भस्म हो जाए। अब भोले बाबा बड़े असमंजस में पड़े। महादेव, देवाधिदेव, देवों के देव विश्वेश्वर महादेव, अब क्या करे ले? वरदान देने के लिए कहे हैं, हार मान करके कहे वत्स पुत्र यह वरदान कठिन है, टेढ़ा है, लेकिन इतने दिन तक तुम हमारी तपस्या किए हो और आगे भी इसीलिए आपको भभूत चाहिए कि हमें ही अर्पित करना है, इसलिए हम आपको चढ़ा दिए, वह वरदान देते हैं। तथास्तु कहा। अब वहाँ से प्रसन्न हुआ, घर आया, पत्नी देखी बड़े प्रसन्न है। पत्नी कही क्या बात है? कहे अपनी कंपनी तैयार हो गई। कहा अपनी कंपनी चालू हो गई। कहे वो कैसे? कहे महादेव हमको वरदान दिए हैं कि जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वह भस्म हो जाएगा। तो कही कि महादेव कभी कभी नशा में भी रहते हैं, मद में रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे की अवस्था में वरदान दे दिए हों। जैसे कोई खूब छाँक करके मदिरा का पान किए हो, उस समय उससे जो जो कहो सब हाँ कर देगा, और जब सुबह बात करेंगे तो कहेगा भाई के नशे की बात छोड़िए। तो वृत्तासुर की पत्नी कही कि नशे के हालत में हो, कहीं तो नहीं थे, और अक्सर नशे की हालत में रहते हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे दिए हो। कहा हाँ यह बात तो है, यह बात तो है। तो पत्नी कही कि इसका परीक्षण होना चाहिए कि वरदान सही है कि गलत है, गलत तो नहीं है। तो कहा कि तो करना क्या है, तुम्हारे ऊपर हाथ रख दे, अभी निष्कर्ष निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। कहीं हमारे ऊपर हाथ रख के क्या पाओगे, मैं तो अबला हूँ। भाई यदि इस वरदान से कोई सामर्थ्यवान भस्म हो, तुम तो वैसे जब चाहो हमको आग के हवाले कर सकते हो, मैं कहाँ भाग के जाऊंगी। किसी सामर्थ्यवान को भस्म करके देखो। तो कहा कि सामर्थ्यवान कौन है? तो पत्नी कही कि सबसे सामर्थ्यवान जो है महादेव खुद है। कहीं कहीं आता है कि नारद जी सहेज दिए, क्योंकि जा रहा था, दूसरे किंवदंती में है कि जब वरदान पाया तो प्रसन्न होकर के जा रहा था, नारद जी से मिल गए। तो नारद जी कहे कि काहे वृत्तासुर इतना काहे प्रसन्न हो? तो कहा इस प्रकार का वरदान पा गए हैं। तो नारद जी कहे अरे महादेव हमेशा जो है मदमस्त रहते हैं, नशे में रहते हैं, कहीं नशे की अवस्था में तो नहीं वरदान दे दिए, पता नहीं असली दिए कि नकली दिए, तो इसका परिणाम मैंने रिजल्ट कैसे निकले, कैसे परीक्षण हो? तो कहा तो इसमें क्या करना, अभी आपके ऊपर हाथ रखते हैं। अब नारद जी एक कलाकार कहे नारायण नारायण, मेरे ऊपर हाथ रख कर के क्या पाओगे? हमारे में कौन सा सामर्थ्य है, कौन सा पराक्रम है? हम तो एक साधारण देवर्षि हैं। किसी सामर्थ्यवान के ऊपर हाथ रख कर के देखो, तब यदि वह भस्म हो जाए तो जो है मानो। तो बोलो नारद भगवान की। तो नारद भगवान भी सहेज दिए शंकर जी को, पत्नी सहेजी, नारद जी सहेजे। नारद जी उसमें एक जो है चूड़ी और टाइट कर दिए, कहे कि यदि महादेव भस्म हो गए तो वरदान का परीक्षण भी हो गया, और दूसरा लाभ यह है कि माता पार्वती अद्वितीय कन्या है, एकदम अनुपम है, सुंदर है, माने
जितनी बड़ाई किया जाए शालीन है, सौम्य है। और जब महादेव भस्म हो जाएंगे तो पार्वती जी खाली रहेंगी। तो एक तो वरदान का परीक्षण और दूसरे उतनी सुंदर स्त्री तुम्हें मिल जाएगी। अब यह बात इसके समझ में आ गया। उधर पत्नी कहे, इधर नारद जी कहे। अब गया शंकर जी देखे कि अभी इसको वृत्तासुर को जो है, देखिए यही वृत्तासुर बाद में भस्मासुर बना जब भस्म का जो है वरदान मिल गया। तो शंकर जी कहे अभी वरदान दे करके हम आ रहे हैं, फिर क्या करने के लिए हिमालय कैलाश पे आ रहा है। पूछे कि अरे भस्मा, अभी तो तुम्हारे पास से हम आए हैं, क्या करने के लिए आए हो? कोई विशेष कार्य है? कहाँ प्रभु आप ही से कार्य है, आप ही के पास तो आ रहे हैं। तो कहे अभी तो वरदान दे दिए, अब क्या चाहिए? कहा कि वरदान दे दिए हैं, लेकिन यह कौन सा पता है कि वरदान सही है कि गलत है, पूरा पड़ेगा कि नहीं। तो कहे तब, तो कहा कि इसका हमें परीक्षण करना है। तो भोले बाबा तो बोले, तो कहे कहीं परीक्षण कर लिए होते। तो कहा कि जो आप वरदान दिए हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप ही से परीक्षण कर लें। जो है देखिए, जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनका जो भला करते हैं उन्हीं का वो बुरा करता है, उन्हीं का वो बुरा करता है। इसलिए नीचों से न तो शत्रुता न मित्रता, रहीमन ओछे नरन थे तजो बैर यरु प्रीत, काटे चाटे स्वान के दुहू भांति विपरीत। कुत्ता चाहे काटे तो भी हानिकारक है और मुंह चाटे तो भी हानिकारक है। यहाँ तक कि कुत्ता यदि आपके शरीर यदि आपके शरीर का स्पर्श कुत्ते से हो गया तो भी समझिए कि आप एक अपराध कर दिए, पाप कर दिए। इसका मतलब है ना कि कुत्ते से घृणा कीजिए, नफरत की, ऐसा बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहली रोटी गाय को, पहली रोटी गाय को और दूसरा रोटी जो अंतिम रोटी जो है कुत्ता को। लेकिन इसका मतलब है ना कि कुत्ते को हम पकड़े खिलावें, कुत्ते का घर में प्रवेश नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि कुत्ते को घाव लगा है, जख्मी है, तो ऐसी अवस्था में उसका स्पर्श कीजिए, उसका दवाई चिकित्सा कीजिए। लेकिन सामान्य परिस्थिति में कुत्ते का स्पर्श करने से दोष लगता है, पुण्य आपका नष्ट होता है। तो नारद जी के, तो शंकर जी के समझ में अब आया, अरे वरदान दे करके जो है बहुत बड़ी गलती। वरदान दे चुके हैं, उसे तो संदेह है असली है कि नकली है। जैसे सोनार से आप आभूषण लेते हैं तो हमारे मन में संदेह रहता है कि असली वाला सोना है कि नकली वाला सोना है। लेकिन सोनार अगर असली वाला दिया है तो जान ही रहा कि असली वाला हम दिए हैं, वह तो बिल्कुल निश्चिंत है। तो भोले बाबा बिल्कुल निश्चिंत है कि असली वाला दिए हैं। जैसे कहा कि आप ही से परीक्षण करना है, तैसे भोले बाबा भागे जो है जुरिया झार। और जब भोले बाबा के पास जो है, जब जैसे नारद जी भेजे थे वृत्तासुर को, भस्मासुर को, तैसे नारद जी बड़ी तेज़ी से गए जो है विष्णु लोक में, विष्णु जी के पास है। कहे नारायण नारायण, प्रभु महादेव घोर संकट में फंसे हुए हैं। तो नारायण कहे कि मेरे कौन सा संकट? तो महादेव उनके सामने कौन सा संकट है? कहे कि वह संकट उनका खुद का पैदा किया हुआ है, उस संकट के कर्ता धर्ता वही है। तो नारायण कहे खुल करके बताओ। कहे कि प्रभु आप जानते तो सब हैं, लेकिन कह रहे हैं तो बता ही दे रहा हूँ। सारी घटना बता दिए कि मेरे सिरे आया था, मैं महादेव को सिरे ठेल दिया। ऊपर से माता पार्वती को जो है, जैसे होता है कि चटनी का नाम मूंगफली इनाम, कि चटनी जो है घलुआ, माँ पार्वती जी घलुआ में है। तब नारायण कहे कि हाँ नारद, सारा जो है साजिश तुम्हारी ही है। कहे प्रभु हम क्या करें, उनके कारण हम भस्म होने वाले थे, तो उनका आफत उन्हीं के सिरे ठेल दिए। लेकिन नारायण
बड़ी कृपा होगी, महादेव को बचा लीजिए। और वह अपने आशीर्वाद का परीक्षण जो है वरदान का परीक्षण करने के लिए गया है। तो नारायण कहे भाई देखिए, जब वरदान मिला है तो वरदान का परीक्षण तो होना ही चाहिए कि महादेव जो है जो वरदान दिए हैं सही है कि गलत है। बिना परीक्षण के वरदान की उपयोगिता कैसे पता चलेगी। तो कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जिस रास्ते से महादेव जी भाग रहे हैं, तो महादेव जी आगे आगे, वृत्तासुर या भस्मासुर जो भी कह लीजिए पीछे पीछे, बीच में कहीं कहीं वर्णन आता है कि नारायण जो है विष्णु जी सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिए, और कहीं कहीं वर्णन आता है कि एक जो है बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आए। दोनों का परिणाम एक ही था। पहले बाल ब्रह्मचारी वाला बता रहे हैं। विष्णु जी बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जो है बीच रास्ते में आ गए। अरे आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं, लगता तो आप बड़े पराक्रमी हैं, बड़े बलवान हैं, लेकिन इतना काहे जो थके हुए हैं। तो वृत्तासुर रुक गया, क्योंकि प्रभु जब बाल ब्रह्मचारी का वेश धारण किए तो बहुत ही उनके चेहरे पर विशेष प्रकार की आभा, और जो मुख से बात निकल रहा है, बात में इतना वजन, इतना दम जो है वह प्रभावित हो गया। तो सारी घटना बता दिया कि नारद जी के कहने पर जो है शंकर जी की तपस्या मैंने किया। तो जो बाल ब्रह्मचारी थे वो कहें ये बताओ, नारद जी के भी बात पर विश्वास करना चाहिए था भाई। यदि तपस्या ही करना था तो ब्रह्मा चाहे विष्णु का किए होते। ना शंकर जी के पास क्या है, न घर है, न द्वार है, न सोना न चांदी, न घर, कोई कुछ नहीं जो है। कहा नहीं हमें घर द्वार से जो है रुपया पैसा नहीं चाहिए था, जो चाहिए था वो दिए। तो बाल ब्रह्मचारी कहे कि क्या दिए। एक तो नारद जी कभी किसी को उचित सलाह देते नहीं है, सबको भटकाई हुए करते हैं, और दूसरे आप कह रहे हैं महादेव दिए। तो बताया कि हमको जो है भस्म करने का वरदान दिए हैं। तो बाल ब्रह्मचारी जो कहे थे वो कहे कि अब आप भी महादेव की बात को सही मान लिए, हमेशा नशे में मस्त रहते हैं, नशे में कह दिए होंगे जैसे माटी महादेव से कोदे का छत। आप भी विश्वास कर रहे हैं, और इसका परीक्षण करने के लिए महादेव के पीछे दौड़ने की क्या आवश्यकता है। इसका परीक्षण तो खुद ही आप कर लेंगे। तो कहा वो कैसे। कहे कि अपने ऊपर हाथ रखो, यदि भस्म मने हो जाओगे तो आशी जो है सही है। तो कहा जब भस्म हम हो जाएंगे, मैं इतना तो मूर्ख हूँ नहीं, भस्म हो जाऊँगा तो सही हो रह करके आशीर्वाद क्या करेगा, वरदान है। कहे भाई हम यह नहीं कह रहे कि तुम भस्म हो जाओ, जैसे जैसे सिर के तरफ जो है हाथ ले जाओगे, यदि उस वरदान में कोई ताकत होगी, वरदान सही होगा, तो जैसे आपका दाहिना हाथ सिर के निकट जाएगा वैसे कुछ गर्म तो महसूस होगा, कुछ ताप महसूस होगा। और जब ताप महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी, तो हाथ हटा लीजिएगा, तब जान लीजिए कि आशीर्वाद जो है वरदान में बिल्कुल सही है। अब उसके बाद है समझ, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी वो भी नारायण विष्णु जी बने हुए हैं बाल ब्रह्मचारी, ऐसा वह उसको सम्मोहित कर दिए कि वह उसी बात को सही मान लिया। अब ऐसे ऐसे डर के मारे धीरे 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 हाथ लेकर के जा रहा है। तो ये तो वरदान है ना, जब सीधे सिर पे जाएगा तब भस्म होगा, उसके पहले हीटर तो है नहीं कि करीब में आने पर गर्मी होगी। यहाँ तक लाया तो नारायण कहे कि बताओ कुछ गर्मी महसूस कहा है, कुछ नहीं। और नीचे कहा अब कहे कुछ नहीं। जब एकदम कहा अब कहे कुछ भी नहीं, कहे एकदम गलत है। सुरहो आना यह वरदान गलत है, न विश्वास तो सिर पे हाथ रख के देख लो। और जैसे सिर पे हाथ रखा तैसे भस्म हो गया। तुरंत वहाँ जो बाल ब्रह्मचारी थे वह विष्णु जी के रूप में प्रकट हो गए। तो बोलो लक्ष्मी नारायण की। एक तो मेरे शास्त्रों में वर्णन यह है। दूसरा वर्णन यह आता है कि विष्णु जी
अनुपम सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बीच रास्ते में खड़े हो गए। और वहीं जो है पैर में घूंघर इत्यादि जो है सब आभूषण था, थिरकने लगे, ताता थैया करने लगे, छम छम जो है। तो एक साधारण यदि स्त्री जो है मैंने मेकअप उकअप करके आपके सामने थोड़ा अटक मटक के चले तो न चाहते हुए बरबस आप जो है देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप यहाँ बैठे हो, इसी रास्ते से 4 लोग जाएं, 4 पुरुष जाएं, उधर उतना ध्यान नहीं जाएगा, जाते हुए देखेंगे फिर भी, लेकिन ये कोई जो है सुंदर मुंदर स्त्री बन ठन करके जाए अटकते मटकते जो है, तो इतना ध्यान देंगे कि घूंघट में भी रहेगी तो पता लगा लेंगे कि किसके घर की है। और पुरुष जा रहा है, कोई पूछ वो फलाने ऐसे गईले हैं, बहु बताना पर ध्यान ना ही देली, लेकिन स्त्री घूंघट में रहेगी तो भी ध्यान दे देंगे। सुंदर स्त्रियों को देख करके 70 साल के बुढ़ऊ को जो है मोतिया बिंद हो जाता है, आँखियाँ फाड़ फाड़ के देखते हैं। अब भस्मासुर जो है विश्वमोहिनी को देखा, रुक गया। विश्वमोहिनी कहीं कि आप कौन है, कहाँ है, इतना व्यथित हैं, तो बताया ऐसे ऐसे बात है। तो कहीं कि वरदान, महादेव वरदान, नशे कुछ में मस्त रहते हैं, तो कहा कि नहीं मैं वरदान वो दिए हैं, नहीं भी दिए होंगे, हम वरदान का परीक्षण करेंगे, भस्म हो गए तो भी अच्छी बात, नहीं भस्म हुए तो भी पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। तो विश्वमोहिनी कहीं कि पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। बताओ मैं सुंदर हूँ कि देवी पार्वती सुंदर हैं? तो वैसे भी लक्ष्मी जी पार्वती जी से सुंदर हैं। पार्वती जी सिंपल रहती हैं और लक्ष्मी जी अपना जो है नाना प्रकार के आभूषण को पहन करके काहे कि जो है लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, और जो है भिखारी महाराज की पत्नी है, भूत भावन की पत्नी है। कि बैकुंठ लोक में रहते थे विष्णु जी, वो तो विवाह के बाद क्षीर सागर में आए, इसलिए आए क्षीर सागर में आए और शेषनाग की सैया पर जो है विश्राम करने लगे हैं। कि जो स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है वह समझ नहीं पाता है कि क्या करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। साक्षात नारायण भी मतभ्रमित हो गए थे, अपना विष्णु लोक छोड़ करके क्षीर सागर में और सांप के ऊपर सो रहे थे, और सांप का स्पर्श अशुभ माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो बड़ी सुंदर जो है स्त्री का रूप धारण किए थे, तो कहा कि नहीं आप तो सबसे सुंदर हमें लग रही हैं। तो कहे कि तब क्या करने के लिए पार्वती के साथ है, आप जो उनके लिए परेशान हैं, हम तुमसे विवाह करना चाह रहे हैं, हमसे विवाह कर लो। अब कोई संसार की सबसे सुंदर स्त्री किसी से भी कहे कि हमसे विवाह कर लो, तो ये अवसर कौन चूकेगा? अरे 80 साल के बुढ़ऊ अगर सांस चलत रहे तो नहीं कहें कि चला बच्चा 5 साल बेसी जी जावे। तो कहा कि हाँ ठीक है, अब हम पार्वती देवी पार्वती के पीछे नहीं दौड़ेंगे, आप ही से विवाह करेंगे। आप तैयार हैं न? कहीं हाँ बिल्कुल तैयार हैं। तो कहा कि चलिए जहाँ कहीं जैसे कहीं तैसे विवाह कर लिया जाए। कहीं ठीक है, लेकिन एक हमारी शर्त है, हमें नाचना बहुत प्रिय लगता है, और यदि आप नाच करके हमको प्रसन्न कर देंगे तो आपसे मैं विवाह कर लूँगा। कहा कि मैं असुर हूँ, दैत्य हूँ, नाचना उचना हमको कहाँ आता है। तो कहीं कि सीखना चाह रहे हो? कहा अगर कोई सिखा दे तो सीख लेंगे। तो कहीं कि हम 2 घंटे में तुमको बहुत बढ़िया नाचना सिखा देंगे। भाई मायापति है, तुम सीखना चाहो? तो कहा कैसे सीखे?
तो कहें कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे तुम भी करो। कहा ठीक है। तो पहले ऐसे दोनों हाथ यहाँ किए विष्णु मोहिनी, वो भी ऐसे किया और दोनों हाथ ऐसे करके जो है वो वहाँ छमक छमक कर, वह भी छमक छमक कर रहा है। तब तक जो है ऐसे हाथ कर दिए, वह भी ऐसे करके कूद रहा है, नकल कर रहा है। ऐसे करते 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 फिर ई हाथ ऐसे किए, ऐसे 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 ऐसे। फिर इसके बाद ना ऐसे दोनों हाथ यहाँ करके नाच रही हैं ऐसे ऐसे। तब तक जो है विष्णु मोहिनी दोनों हाथ ऐसे करके नाचने लगी। अब यह भी भूल गया कि जो है हमें वरदान मिला है, यह भी अपना दोनों हाथ ऐसे करके जो है लगा नाचने। और जब भस्म होने लगा तब साक्षात नारायण प्रकट हुए, कहे भस्मासुर महादेव का वरदान तो सत्य वाला है जी। तब जब देखा नारायण को, कहा तुम विष्णु छलिया हमेशा सबका छल करता है, मेरे साथ भी छल कर दिया। तो इस प्रकार से महादेव के द्वारा भोलेपन में दिए गए वरदान से श्री हरि महादेव की भी रक्षा किए और सारे सृष्टि का रक्षा किए, क्योंकि वह महादेव को भस्म करके जो है वहीं रुक थोड़ी नहीं जाता। तब तो उसका अहंकार और सातवें आसमान पर होता। सारे देवता को, सारे नर को, सारे यक्ष को, सारे गंधर्व को, सारे ऋषि मुनि को, सबको अपने अधीन कर लेता। उसे किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से आज वृत्तासुर की कथा समाप्त हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, माखन चोर की, मुरली मनोहर की, नंद किशोर की, गिरधारी की जय हो।